हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक वॉशरूम से एक शॉर्ट बाथरूम पहन के आते हैं रूम में और ते उनके सामने होते हैं। ते उन्हें अपने सामने ऐसे शॉर्ट बाथरूम में देख के काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकुक अपने विजिबल हो रही चेस्ट लाइन को अपने बाथरूम से कवर करते हुए अपने बाथरूम को उन्होंने टाइटली होल्ड कर रखा होता है और स्लोली अपने बेडरूम के अंदर आते हैं। ते अपने लव को इतना ज़्यादा शाय फील करता हुआ देखकर स्मक करते हैं और वो अपने लोअर लिप को लिक करते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मेरा बेबी बनी अब कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। मेरा अभी मन कर रहा है कि मैं इसे अभी के अभी बाइट कर लूं। और वो ये सोचकर अपने लोअर लिप को बाइट कर लेते हैं, पर जंकुक अपने शाय फेस के साथ स्टिल वहीं पे ही बेडरूम के कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं। तो ते जब ये नोटिस करते हैं कि जंकुक शाय भी फील कर रहे हैं बट वो उनकी तरफ नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से ते को थोड़ा हर्ट होता है। तो वो तुरंत ही अपनी कोल्ड टोन में कहते हैं कि जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ। और वो ये कहकर अपने और जंकुक के बेडरूम से बाहर जाने लगते हैं और बेडरूम के डोर को टाइटली बंद कर देते हैं हार्शली। और जिसकी आवाज़ सुन के जंकुक थोड़ा सा डर जाता है और वो तुरंत ही अपने सेंस में आके सोचने लगते हैं कि ते अब मुझसे प्यार नहीं करते हैं। जब मैं ते के सामने ऐसे आता था तो ते बिल्कुल भी अपना कंट्रोल खो देते थे और वो एक हंग्री बीस्ट की तरह मुझे किस करना शुरू कर देते थे। आज उन्होंने मुझे किस तक नहीं किया और मुझे ऐसे देखकर वो तुरंत ही हमारे बेडरूम से बाहर चले गए, जिसे सोचकर जंकू को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। फिर वो थोड़ी देर बाद ही ड्रेसअप होके नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और दूसरी साइड रोज़ और ते बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे होते हैं दोनों। रोज़ ने एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहन रखी होती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही होती हैं। उन्होंने एक डीप नेक की ड्रेस पहन रखी होती है जिसमें से उनकी क्लीवेज शो हो रही होती है। उन्होंने रेड कलर का ही लिप शेड लगा रखा होता है और जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा सेक्सी लग रही होती हैं, हॉट लग रही होती हैं। और जंकुक का वेट करते ते और रोज़ वहीं पे ही बैठे होते हैं। जैसे ही वो जंकुक को आता हुआ देखते हैं, तुरंत ही रोज़ और ते खड़े हो जाते हैं और ते तुरंत ही रोज़ के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रिप कर लेते हैं, उनके वेस्ट को पकड़ लेते हैं। जंकुक जब अपने बेडरूम से नीचे आते हैं तो वो ये देखते हैं कि रोज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग शॉर्ट ड्रेस पहन रखा है जिसमें से उनकी चेस्ट लाइन शो हो रही है और उनके मिल्की वाइट लॉन्ग लेग दिख रहे हैं। ड्रेस का लेंथ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है जिससे उनके लॉन्ग लेग्स पूरे विजिबल हो रहे होते हैं, जिसे देखकर जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ये देखते हैं कि ते ने उनकी वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रिप कर रखा है, जिसे देखकर जंकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। और वो वहाँ पे आके अपने हर्टफुल आइज से ते की तरफ विदाउट ब्लिंकिंग देख रहे होते हैं कि ते उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके आइज में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बट उनके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, जो ते समझ रहे होते हैं कि जंकुक को कितना ज़्यादा इस समय जेलस फील हो रहा है और उन्हें कितना ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। और बट वो अपने लव को कन्फेस क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ते को उन पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। बट वो कुछ नहीं बोलते और अपनी बहुत ही काम टोन में कहते हैं कि जंकुक, तुमने हमारी डेट का कहाँ अरेंजमेंट किया है, मुझे वो जगह बताओ जो मैंने तुमसे कहा था कि मेरी और रोज़ की डेट होगी और वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उसके लिए तुमने कहाँ अरेंज किया है वो। तो जंकुक उनसे अपनी बहुत ही काम टोन में कहते हैं कि मैंने एक होटल में आप लोग की डेट अरेंज करी है, जिसे सुनकर रोज़ और ते कहते हैं कि ठीक है। रोज़ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती हैं, वो हैप्पी होने का एक्ट कर रही होती हैं और वो ते के तुरंत ही नेक के अराउंड अपने आर्म्स को टाइटली ग्रिप कर लेती हैं और ते के चिक पे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से किस करते हैं, जिससे उनका लिपस्टिक का मार्क ते के चिक पे आ जाता है,
जिसे देखकर जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं और वो अपने हैंड की ग्रिप को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। वो अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद कर लेते हैं और वो बिल्कुल एंग्री आइज से जंकुक, ते और रोज़ की तरफ देख रहे होते हैं कि रोज़ ने उनके ते को कैसे टच किया, उन्हें कैसे किस किया। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। जंकुक को इतना ज़्यादा गुस्सा और जेलस फील करता हुआ देखकर ते स्मग करते हैं और वो तुरंत ही रोज़ के वेस्ट में अपने हैंड की ग्रिप को और भी टाइट कर लेते हैं और भी उन्हें अपनी तरफ पुल करने लगते हैं, जिसे देखकर जंकुक हर सेकंड से गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। वो हर सेकंड बहुत ही ज़्यादा जल रहे थे गुस्से में, बट वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। स्टिल वो फिर अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और अपनी आइज़ को टाइटली बंद कर लेते हैं ताकि वो ये सब ना देख पाएँ। बट उनके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि ते इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो सकते हैं और वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो यही सब सोच रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही ते अपनी बहुत ही रूड वॉइस में कहते हैं कि जंकुक, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो, जल्दी से गाड़ी में आ जाओ। ये सुनते ही जंकुक तुरंत ही अपने आइज़ को ओपन करते हैं और ते और रोज़ की तरफ देखने लगते हैं। तो बहुत ही वो अपने काम टोन में कहते हैं कि ये डेट तो आप लोग के लिए है, तो मैं आप लोग के साथ क्यों आऊँ। और वो ये कहकर ते की तरफ देखने लगते हैं। तो ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड होने वाले हो और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो, और तुमने पूरी गारंटी ली है ना कि हमारी डेट एकदम परफेक्ट होएगी, इसलिए तुम्हारा हमारे साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें उल्टे सीधे एक्सक्यूज़ देके उन्हें रेडी करने के लिए प्रेशराइज कर रहे होते हैं, पर जंकुक उनके साथ जाना नहीं चाह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ते उधर जाके उन्हें और भी ज़्यादा हर्ट फील कराएंगे। वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होते हैं, पर ते उनकी कोई भी बात नहीं मान रहे होते हैं और उनसे बार बार कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं और रोज़ बहुत जल्दी मैरिज कर लें, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम्हें वो सब फॉलो करना होगा, मेरा हर ऑर्डर को, नहीं तो मैं रोज़ से शादी नहीं करूँगा। और वो ये कहकर जंकुक की तरफ अपने गुस्से भरे फेस से देखने लगते हैं, जिसे सुनते ही जंकुक तुरंत ही अपने सर को यस में हिलाते हैं और वो ते और रोज़ के साथ उनके डेटिंग प्लेस पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा उन्हें मना करते हैं पर ते उनकी नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं कि मैंने मैनेजर से सारी बातें कर ली थी, वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ते उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंकुक और रोज़ और ते कार के पास आ जाते हैं। तो ते अपने ड्राइवर से कार की लेके उनसे कहते हैं कि मैं ड्राइव करूँगा और वो अपन आगे जाके ड्राइविंग सीट पे बैठने लगते हैं। जंकुक हमेशा ते के साथ बैठते थे, तो वो गेट ओपन करके जा ही रहे होते हैं कि तभी रोज़ उनको एक्सक्यूज़ करके ते के पास वाली सीट पे आके बैठ जाते हैं, जिसे देखकर जंकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वो स्टिल खड़े होके ते की तरफ देख रहे होते हैं। तो ते उनसे बहुत ही अपने कोल्ड टोन में कहते हैं कि जंकुक, तुम पीछे जाके बैठ सकते हो, आज से ये सीट रोज़ की है और रोज़ मेरे साथ रहेगी क्योंकि रोज़ फ्यूचर में मेरी वाइफ होने वाली है इसलिए, और तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो। वो एक्स हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं, जिसे सुनकर जंकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और जंकुक अपने हर्टफुल आई से ते की तरफ देखते हैं और फिर वो अपने माउथ से कोई भी वर्ड नहीं कहते हैं। वो तुरंत ही पीछे की साइड आ जाते हैं और पीछे वाले गेट को ओपन करके पीछे बैठ जाते हैं और वो बहुत ही साइलेंटली ऐसे ही बैठे रहते हैं। जंकुक अपने कार के मिरर के थ्रू ते अपने कार के मिरर के थ्रू जंकुक को कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। जंकुक बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं और जिसे देखकर ते को भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो अपने मन में ही कह रहे होते हैं कि बेबी बनी, जब तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम अपना लव एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, तुम अपना लव मुझसे कन्फेस क्यों नहीं करते हो कि तुम्हें मुझे किसी और के साथ देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तुम क्यों नहीं बोलते हो। और वो ये कहकर स्टीयरिंग पे बहुत ही ज़ोर से अपने हैंड को हिट करते हैं, जिसकी आवाज़ से जंकुक
काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ते आप ठीक तो है ना, आपके हैंड में चोट तो नहीं लगी ना, क्या हुआ, आपने अपने हैंड को ऐसे स्टीयरिंग पे क्यों पुश किया। बट स्टिल रोज़ वैसे ही बैठी रहती हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और जंकुक बहुत ही ज़्यादा ते के लिए वरीड होते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और वो उन्हें उनकी बात को टोटली इग्नोर करते हैं। पर जंकुक को उनके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। वो उनके हैंड को अपने हैंड में लेके चेक करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पाते हैं। ते उनसे एकदम रूड वॉइस में जब कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, और वो ये कहकर स्टिल कार को चलाने में फोकस करने लगते हैं। जंकुक नोटिस करते हैं कि रोज़ अपने हैंड को ते के लैब पर ले जाके वहाँ पे बहुत ही प्यार से टच कर रही है, उनके लैब को बहुत ही प्यार से स्लाइड कर रही है, अपने हैंड से मसाज कर रही है, और ते उनके हैंड को वहाँ से हटा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जंकुक और भी ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उनका मन कर रहा होता है कि वो अभी के अभी रोज़ के हैंड को टाइटली ते के लैब पे से हटा दे और उनको एक ज़ोर से स्लैप करके कार से बाहर निकाल दे। बट वो स्टिल कुछ नहीं कहते, वो वैसे ही बैठे रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, अपने गुस्से को, कि वो रोज़ के साथ कोई भी मिसबिहेव ना करें। बट थोड़ी देर बाद ये रेस्टोरेंट आ जाता है, होटल, और वो रेस्टोरेंट के अंदर आके देखते हैं कि रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा बिग है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। जंकुक ने एक बहुत ही परफेक्ट डेट अरेंज करी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से हो रखी होती है। जंकुक थोड़ी दूर टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। ते और रोज़ एक साथ एक टेबल पे बैठे होते हैं, पर स्टिल ते का पूरा ध्यान जंकुक पे होता है और जंकुक भी उनके ऊपर ही ध्यान होता है कि रोज़ जंकुक को कहीं टच तो नहीं करने वाली है। बट रोज़ धीरे धीरे ते के पास आ जाती हैं और ते के हैंड को बहुत ही प्यार से अपने हैंड में लेके वो अपने थाइस पे ते के हैंड को रखती हैं और अपने हैंड से ही ते के हैंड को मूव कराना शुरू कर देती है, जिसे देख कर जंकुक बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील करते हैं और उनकी आंखों से आंसू स्लाइड होकर उनके चिक्स पे आते हैं। जंकुक बार बार अपने आंसू को वाइप करते हैं, जिसे ये देख कर ते और भी ज़्यादा हर्ट होते हैं कि जंकुक बस रो रहे हैं, बट अपना लव कन्फेस क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं मेरे पास आ रहे हैं। और वो ये देख के वो खुद भी अपने हैंड को स्लोली उनकी लैब पे रब करने लगते हैं और वो उन रोज़ उनके टच को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही होती है, वो उनके टच को फील कर रही होती हैं। और ये देख के जंकुक को और भी ज़्यादा हर्ट होता है, और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ते पे बहुत ही ज़ोर से शाउट करके चिल्ला के कहना चाहते थे कि आप मेरे हस्बैंड और आप कैसे किसी और को टच कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा ये सोच रहे होते हैं कि मैं बस ते को इस गर्ल से कैसे भी करके दूर कर दूं और अपने ते को अपने पास ले आऊं। वो ये सब सोचते हैं। थोड़ी देर में ही फूड आ जाता है, वो लोग फूड को अच्छे से इंजॉय करते हैं। वो गर्ल बार बार किसी न किसी बहाने ते को बार बार टच कर रही होती है, कभी उनके शोल्डर को, कभी उनके लैब पे, और वो बार बार अपने आर्म से ते के हाथ चेस्ट पे अपने हैंड को स्लाइड करती है। बट ते कई बार उनके हैंड मूवमेंट से इरिटेट होते हैं और वो उनके हैंड को अपने से अलग भी कर रहे होते हैं। बट रोज़ काफ़ी ज़्यादा उन्हें टच कर रही होती है। वो बस ते को यूँ बोलती रहती हैं कि इससे जंकुक जेलस होगा, जिसकी वजह से ते उन्हें वो सब चीज़ें करने देते हैं, बट वो भी उनके टच से इरिटेट फील कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक